अजीज हम वतनों, अस्सलाम वालेकुम। 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। आज सुबह सवेरे हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के इलाके पर लाहौर की जानब से हमला किया। इस कदर इश्तियाल अंगेजी के बावजूद हमने जिस जब्त व तहम्मुल से काम लिया उसे हिंदुस्तानियों ने गलत समझा। भारतीय हुक्मरान शुरू से पाकिस्तान की वजूद से नफरत करते रहे हैं और मुसलमानों की इलादा आजाद मुमलिकत को उन्होंने कभी दिल से तस्लीम ही नहीं किया। पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम जिनके दिल की धड़कन में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा गूंज रही है, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तोपे हमेशा के लिए खामोश न हो जाए। हिंदुस्तानी हुक्मरान शायद अभी नहीं जानते कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। हमारे दिलों में ईमान और यकीन मौकम है और हमें ये मालूम है कि हम सच्चाई की जंग लड़ रहे हैं। जंग शुरू हो चुकी है। मेरे हमवतनों, आगे बढ़ो और दुश्मन का मुकाबला करो। खुदा तुम्हारा हामी व नासिर हो। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। 6 सितंबर पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन वाक़या है। 6 सितंबर 1965 को भारतीय फौज ने जंग के बाज़ाब्ता ऐलान के बगैर पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी सरहदों को अबूर किया। 55 बरस पहले एक छोटी मगर खुददार फौज ने यह साबित किया कि जंग लड़ने के लिए जदीद असलहा और फौजी बर्तरी ही नहीं बल्कि इत्तेहाद, जुर्रत, अपने मकसद पर यकीनी मुहकम और धरती से मोहब्बत ही वो जज्बे हैं जो किसी भी जंग में कामयाबी और सरफराजी का सबब बनते हैं। ये वो वक्त था जब ना सिर्फ हमारे बहादुर सिपाही बल्कि पूरी कौम को हमारे आबाई सरजमीन के दिफा के लिए एक मुश्तरका यूनिट के सांचे में थाम दिया गया था और हिंदुस्तानी फौज को शिकस्त दी थी और उन्हें तमाम महाजों पर बाजियाफ्त किया था। 1965 के बहार में रन ऑफ कच्छ में होने वाली झड़पें तकरीबन इत्तफाकी तौर पर भड़क उठीं और हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अपनी 2 गैर ऐलान शुदा जंगों में से पहली जंग में खींच लिया गया। ये तनाज़ा हिंदुस्तान बरतानवी हुक्मरानी के दिनों का है। रन रियासत, सल्तनत रियासत कच्छ और बरतानवी हिंदुस्तान के सूबा सिंध के मबैन तनाज़ा की हड्डी थी। जब ब्रिटिश इंडिया तकसीम हुआ तो कच्छ ने हिंदुस्तान और सिंध से पाकिस्तान तक रसाई हासिल की। ये मसला उन दिनों रियासतों को तकरीबन 3500 मुरब्बा मील के रकबे पर विरासत में मिला था। जनवरी 1965 के बाद से बॉर्डर के वाक़यात मुतवातिर होते गए। पाक फौज के जरिए कच्छ के इलाके में हिंदुस्तानी फौज को बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा था। बरतानिया में दौलत मुश्तरका कॉन्फ्रेंस में बरतानवी वज़ीर आज़म हेराल विल्सन ने भारत और पाकिस्तान दोनों को कामयाबी के साथ 30 जून को तनाज़ा हल करने के लिए एक मुआहदे पर दस्तखत करने पर राज़ी किया। 2 तरफ़ा तरीके से करने में नाकाम इस तनाज़ा को हल करने के लिए एक ट्रिब्यूनल तश्कील दिया गया। इस ट्रिब्यूनल ने 19 फरवरी 1965 को अपने फैसले का ऐलान किया। उसने शुमाली हिस्सा में 350 मुरब्बा मील पाकिस्तान को और रन का बाकी हिस्सा हिंदुस्तान को दिया। कश्मीर में वाक़यात भी एक उरूज की तरफ बढ़ रहे थे। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री ने कश्मीर को हिंदुस्तान की सियासी बॉडी में जज़ब करने के इक़दाम उठाते हुए आग में मज़ीद ईंधन का इजाफ़ा किया और बताया कि मसला कश्मीर ने भारत और पाकिस्तान के माबैन कामयाब ताल्लुक़ में एक सानी मकाम हासिल किया है। हिंदुस्तानी आइन के आर्टिकल 356 और 357 का इतलाक़ रियासत हिंद के बारे में किया गया, जिससे हिंदुस्तान के सदर को ये इख्तियार हासिल हुआ कि वो कश्मीर में सदारती हुक्मरानी कायम कर सकें और कानून साजी कर सकें। हिंदुस्तान को यूनियन में मुकम्मल तौर पर यकजा करने की कोशिश की जा रही थी। कश्मीरी रहनुमा शेख अब्दुल्ला ने कश्मीरी मकसद के लिए बैनुल अक़वामी हमायत के लिए वसी गैर मुल्की दौरे किए, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और कश्मीर कानून साज असम्बली ने 30 मार्च को आइनी तरमीमी बिल मंजूर किया, जिसमें ये फराहम किया गया था कि इसके बाद सरदार रियासत को गवर्नर के नाम से जाना गया। वो असम्बली के जरिए मुंतखब होने की बजाय सदर हिंद के जरिए मुकर्रर होंगे। हिंदुस्तानी यूनियन की रियासतों की तरह वज़ीर आज़म को भी वज़ीर आला के तौर पर स्टाइल किया जाएगा। कश्मीरी अवाम ने भारतीय साम्राज्य के खिलाफ भरपूर जंग का मुतालबा किया और जम्मू कश्मीर के अवाम की एक कौमी हुकूमत कायम की। स्पेल ओवर असर में आज़ाद कश्मीर तेज़ी से मज़ाहिम होता गया। हिंदुस्तानी फ़ौज ने अपनी बाकायदा मुसल्लह अफ़वाज के साथ सीज़ फायर लाइन पर कई नई तरह की हरकतें की।
لاہور اوفینس 6 ستمبر 1965 کی صبح 3:03 پر باقاعدہ اعلان جنگ کے بغیر ہندوستان نے مغربی پاکستان کی بین الاقوامی سرحد عبور کی اور لاہور، سیالکوٹ اور راجستھان کے خلاف 3 جہتی کارروائی کی۔ پنجاب کے میدانی علاقوں پر ٹانک کی شدید لڑائی ہوئی۔ پاک بھارت تنازع بین الاقوامی تنازع میں تبدیل ہو گیا اور اس نے سپر پاور کے خدشات کو جنم دیا۔ امریکی فوج نے پاک بھارت جنگ کے دوران دونوں اطراف کو فوجی سپلائی معطل کر دی۔ سوویت یونین اور امریکہ دونوں نے برصغیر کی حدود میں موجود تنازع کو عالمی تنازع کی طرف بڑھنے سے روکنے کے لیے مشترکہ موقف اختیار کیا۔ چین نے مداخلت کی، دھمکی دی اور پاکستان کو فوجی مدد کی پیشکش کی۔ چین کو اس تنازع سے دور رکھنا تھا کہ سوویت یونین اور ریاست متحدہ امریکہ دونوں نے فوری طور پر جنگ بندی کا بندوبست کرنے کے لیے امریکی صدر پر دباؤ ڈالا۔ لڑائی روکنے کے لیے بنیادی سفارتی کوشش اقوام متحدہ کے زیر اہتمام کی گئی تھی اور 23 ستمبر کو جنگ بندی عمل میں آئی۔ سوویت یونین جو غیر جانبدار رہا، جبکہ پاکستان اور ہندوستان کا مقابلہ جاری تھا۔ اس کے بعد تاشقند میں بروکر کا کردار ادا کیا۔ ایک سوویت حکومت کی گفتگو نے 8 دسمبر کو باضابطہ طور پر اعلان کیا کہ ہندوستانی وزیر اعظم شاستری اور پاکستانی صدر ایوب خان 4 جنوری 1966 کو تاشقند میں ملاقات کریں گے۔ تاشقند کانفرنس 4 جنوری سے 10 جنوری تک جاری رہی۔ سوویت وزیر اعظم کوسیگس نے بحیثیت امن ساز تعریف کی۔ کانفرنس کا سب سے بڑا کارنامہ 25 فروری 1966 کے بعد تمام مسلح اہلکار 5 اگست 1964 سے پہلے کے عہدے پر واپس ہونا تھا۔